हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल टैरोट यूनिवर्सल हीलिंग पर। और आज मैं आपके लिए करने वाली हूं कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर देना चाहिए। जिस भी रिलेशन के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। ओके, सो ये जर्नल रीडिंग होगी गाइस। ओके, हर किसी रेजोनेट नहीं होगी। अगर जो मैं बोल रही हूँ अगर सेम सिचुएशन आपकी लाइफ में है तो ही प्लीज़ इस रीडिंग को देखिएगा। और अगर जो भी सिचुएशन मैं बता रही हूँ वैसे आपकी लाइफ में पास्ट में नहीं रहा है या फिर प्रेजेंट में नहीं चल रहा है तो जाहिर सी बात है वो रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। खामोखा उसे अपने आप से रेजोनेट ना करें, ठीक है। चलिए देखिए कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। ओके, डेथ कार्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ swords, judgment, page of cups, knight of cups, page of swords, ten of cups, ओके गाइस, लेट्स सी बॉटम में क्या है। बॉटम में है हेरोफेंट, 4 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ wands, स्टार कार्ड एंड एम्प्रेस। ओके, सबसे पहले यहाँ पे साइन बता दूँ। यहाँ पे है वाटर साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। स्कॉर्पियो है यहाँ स्पेशली और वाटर साइन। ओके, वाटर साइन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। या फायर साइन अभी फ़िलहाल मौजूद नहीं है। आगे और भी कार्ड्स निकालेंगे हम तो उसमें फायर साइन आपका कवर हो जाएगा और साइन भी। ओके, सो यहाँ पर मुझे 2 तरह की एनर्जीज़ मिल रही हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स और 7 ऑफ swords है तो ये एनर्जीज़ बता रही हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ swords है तो ये दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बता रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली आपके लाइफ में आपके पार्टनर ने पास्ट में आपको चीटिंग दी है, ठीक है, मतलब चीट किया है आपको। और ये एनर्जी आपको तभी अपने आप से रेजोनेट करना है जब ये आपके साथ हो चुका हो, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी वाली एनर्जी, चीट करने वाली एनर्जी उन्हीं से रेजोनेट होगी जो कि पास्ट में हो चुका है, ठीक है। तो कृपया करके अब फ्यूचर में इस चीज़ को रेजोनेट ना करें। तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स जो कि बता रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको अकेला भी छोड़ा है और 7 ऑफ swords बता रहा है कि हाँ उन्होंने आपको चीट भी किया है, बैक स्टेप किया है, आपको काफ़ी बुरी तरीके से दिख रहा है मुझे, आपके ट्रस्ट को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ swords जो है वो ये बता रही है कि आप में से काफ़ी लोग मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है, मूव ऑन कर चुके हैं और क्वीन ऑफ swords से बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं है उन्हें। डेथ कार्ड है यहाँ पर, इसका मतलब जिस भी पास्ट में वो जिस भी पार्टनर से वो डील कर रहे थे उसके बारे में उन्होंने अपनी लाइफ से हर एक मोमेंट को ख़त्म कर दिया है। मतलब बिल्कुल भी सोचना नहीं उसके बारे में, बिल्कुल भी अगर वो वापस आता भी है तो एकदम से तलवार लेके खड़े रहना नहीं है, बिल्कुल भी नो एंट्री का बोर्ड है ये वो, यू ना आपकी तरफ से बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा उनको आपकी लाइफ में आने का, आप बिल्कुल भी अलाउ नहीं करोगे बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गुस्से में हो। ये जो क्वीन ऑफ swords है ये जो है काफ़ी ज़्यादा इस तरह की एनर्जी बता रही है कि जो पास्ट में जो चीटर था उसको आपकी लाइफ में अब आप दोबारा आने नहीं दोगे, ठीक है, जिसकी वजह से जो है
किसी ना किसी की लाइफ में एक तरीके से कम्प्लीटली आप मूव ऑन कर चुके हो। आप शायद देख रहे हो इसलिए ये वीडियो, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपने ऐसा करके ठीक किया या नहीं। तो कार्ड्स के अनुसार डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जो भी आपने कदम उठाया है वो बिल्कुल सही था और आपको ऐसा ही करना चाहिए। जजमेंट है यहाँ पर, सो उसका कर्मा ज़रूर मिलेगा। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ किया है, इसका कर्मा आपको मिलेगा, जो कि एक्चुअल में बहुत अच्छी एनर्जी है। ठीक है, आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे अपने पार्टनर को स्टॉक कर सकते हैं और आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर सकते हैं। देखा जाए तो आप दोनों ही दूसरे को स्टॉक कर रहे हो, क्योंकि नाइट ऑफ कप सेंटर में है और एक तरफ पेज ऑफ कप्स है, एक तरफ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो ये दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन बता रहा है कि एक तरफ तो आप उन्हें स्टॉक कर रहे हो और वो एक तरफ वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि वो आपको स्टॉक कर रहे हो, उनको नहीं पता कि आप स्टॉक कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे आप भी उनसे बात करना चाहते हो और वो भी आपसे बात करना चाहते हैं किसी किसी के लिए, अगर आप दोनों का नो कांटेक्ट है तो। ठीक है, या फिर आपके पास में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, या फिर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया जिसकी वजह से आप दोनों का सेपरेशन हो गया। जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो सोशल मीडिया पे, या फिर दोस्तों से बातें करने की कोशिश कर रहे हैं आप। अगर किसी के लिए हो सकता है आप नेबरहुड हो, आसपास रहते हो एक दूसरे के। ठीक है, ओके, और इस वजह से जो है आप का बोलना नहीं हो पा रहा है, या फिर आप हो सकता है आप इस वजह से नहीं बोल पा रहे हो, कोई देख ना ले। बिकॉज इस इंसान के हाथ में जो कप है उसमें जो फिश है वो बता रही है कि शायद आप रहते तो एक दूसरे के साथ में ही हैं, साथ में मतलब आस पड़ोस में, लेकिन आप बात नहीं कर पा रहे, या तो आप दोनों की लड़ाई झगड़े हुए हैं, या फिर किसी के देखने का आपको डर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, जजमेंट बता रहा है कि आपको आने वाले कुछ 7 से 8 दिनों के अंदर अंदर ये वीडियो टाइमलेस है, तो जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे होंगे उसी दिन से आपका ये जो टाइम है वो शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो टाइमलेस है, टाइमलेस मतलब आप कभी भी देखेंगे तब आपसे रेजोनेट होगी। जजमेंट के अनुसार 6 से 7 दिन में आपको किसी न किसी बात का ऐसा कुछ क्लियरिटी मिलेगी कि आपको पता चलेगा कि आप जिस भी इंसान का वेट अपनी लाइफ में कर रहे हैं आपको करना चाहिए या नहीं। यहाँ पे कोई कार्ड भी ऐसा नहीं आया कि मैं कह सकूँ कि हाँ आपको कम्प्लीटली मूव ऑन करना चाहिए। जजमेंट है यहाँ पर, लेकिन हाँ आपको 7 से 8 दिन में इस चीज़ का पता लग जाएगा। आपकी इंट्यूशन, आपकी जो पूर्वज हैं वो कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट बनेंगे और आपको बताएंगे कि हाँ आपके लिए क्या सही है क्या गलत। ओके, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपके लाइफ में। अब जो भी होगा वो वही होगा जो आपके लिए अच्छा होगा, सही होगा। डेथ कार्ड है और 10 ऑफ कप्स है, तो अब आपकी लाइफ में वही आएगा जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करेगा। चेंज इन द सेंस लाइक आपके पार्टनर जो भी होंगे वो आपको ना तो कभी हर्ट करेंगे ना कभी चीट करेंगे। अगर आपका जो पास्ट पर्सन है अगर वो इस तरह की एनर्जी में होगा कि वो आपको कभी चीट नहीं करेगा या करेगी, वो आपके साथ लॉयल रहेगी या रहेगा। ओके, और उसकी इंटेंशन आपको लेके गलत नहीं होगी। जैसे कि होती है ना किसी किसी की इंटेंशन किसी की मतलब अपने अपने फ़ायदे के लिए आते हैं कि हाँ ये सुंदर है तो उसको चलो उसके साथ अपना उसका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना जाए, या फिर कोई केवल फिजिकल होने के लिए आता है। तो इस तरह की इंटेंशन नहीं, या फिर कोई किसी के पैसों के लिए उसके पास चल रहा है, नो, इस तरह के नहीं हो। एकदम प्योर इंटेंशन होंगे अगर आपके पार्टनर के, तब ही वो आपके लाइफ में एंटर हो पाएंगे। नहीं तो जजमेंट और डेथ कार्ड से आपकी जो भी पार्टनर होंगे जिनके मन में आपको लेकर नेगेटिव एनर्जी होगी, यूनिवर्स उन्हें आपकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आने देंगे, चाहे आप उनको कितना भी प्यार करना और आप कितने भी मैनिफेस्टेशंस करना, वो वहाँ पे काम करेगा ही नहीं। बिकॉज वो इंसान की एनर्जी जो होगी वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं होगी, जिस वजह से जो है आपके पार्टनर जो भी हैं, चाहे एक्स पार्टनर चाहे न्यू पार्टनर या फिर आपका क्रश जो भी होंगे, अगर उनकी इंटेंशन आपको लेके ठीक नहीं है तो वो इंसान आपकी तरफ नहीं आ पाएगा। ओके, सो आप जिस भी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अगर उसमें ऐसी कुछ क्वालिटीज़ हैं, उसने कभी आपको पास्ट में ऐसा कहा है कि चलो फिज़िकल एंड ऑल होते हैं वगैरह, तो आप थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि शायद वो इंसान आपको आगे चल के धोखा भी दे सकता है, आपको छोड़ के भी जा सकता है अकेला। ओके, सो आपकी लाइफ है, ज़रा सोच समझ के कदम उठाइएगा, भावनाओं में बहने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बिकॉज कार्ड ऐसा बोल रहे हैं 5 ऑफ कप्स और क्वीन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स।
ये और ये कार्ड बता रहे हैं कि अगर गलती से भी आप मान लीजिए आपके पार्टनर का केवल एक ही इंटेंशन है आपके साथ फिज़िकल होना, तो वो यहाँ पर केवल आपके साथ फिज़िकल होंगे और आपको छोड़ देंगे फॉरएवर वाला। तो प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखें, स्पेशली गर्ल्स या वह बॉयज़ देख रहे हो तो भी। सो प्लीज़ आप थोड़ा सा सावधान रहे। वो कार्ड कह रहे हैं कि अगर आप ये सोच के फिज़िकल हो रहे हो कि दैट ये तो मेरा फ्यूचर हस्बैंड एंड वाइफ है, ये तो मेरे साथ लाइफ टाइम रहने वाला है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है कि हाँ आपको चीटिंग मिल सकती है। तो प्लीज़ अगर आप फिज़िकल होने के लिए इसके साथ में जा रहे हो या फिर वो आपको प्रपोजल दे रहा है तो सावधान हो जाइए, ये वही बंदा है जो आपको आने वाले फ्यूचर में छोड़ कर जाएगा। आपकी समझदारी है, बाकी आपकी जो मर्जी है, आपकी लाइफ है, आपकी जैसी इच्छा आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कार्ड जो बोल रहे हैं वो उसके अनुसार तो मैं आपको बिल्कुल भी परमिशन नहीं दूंगी इस चीज़ की कि आप आगे बढ़ो, बिकॉज यहाँ पे आपको ही हर्ट आपका दिल जो है टूट सकता है इस इंसान के साथ में आगे चल करके। ठीक है, बाकी फ्यूचर में जो आपके इंसान में एक्चुअल में जो आपका हस्बैंड होगा, ठीक है, मैं अभी तो खैर आपके विचार में है कि मैं उसको अपना हस्बैंड बनाऊं या उसको मैं अपनी वाइफ बनाऊं, ठीक है, लेकिन आपकी जो एक्चुअल में हस्बैंड या वाइफ होंगे वो इतने खूबसूरत, इतने समझदार और बहुत ही ज़्यादा एक फैमिली ओरिएंटेड टाइप पर्सन होंगी या होंगे, और वो आपकी लाइफ में तभी आएंगे जब ईश्वर की मर्ज़ी होगी। आप देखिए यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स और यहाँ पे है जजमेंट और यहाँ पे है डेथ कार्ड। तो ये जो प्रोटेक्शन है ये सारी एनर्जीज़ को यहीं पे लॉक कर रहा है। अगर आप देखें तो ये इन दोनों कार्डों ने, इसने और इस कार्ड ने एक दीवार सी बना दी है और ये आपका है फ्यूचर। तो ये जो जितनी भी एनर्जी पास्ट में रही है ये आ ही नहीं पाएगी आप तक, पहले ही रोक लेंगे यूनिवर्स। और फिर आपकी जो एक्चुअल लाइफ होगी ना वो बहुत खूबसूरत होगी। देखिए बहुत बहुत खूबसूरत होगी। कुछ नियम और कानून हैं यूनिवर्स के अनुसार जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, बाकी आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक सब ठीक होता चला जाएगा। ठीक है, कुछ अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा। आपकी इंट्यूशन इन दोनों, जब भी आप अपनी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट क्रिएट करने वाले हो, अपनी लाइफ में कदम उठाने वाले, तो आपकी इंट्यूशन आपको ज़रूर कुछ ना कुछ कहेगी, जैसे कि मत कर, ये गलत होता है, इसको बोलते हैं हम इंट्यूशन। ठीक है, अगर आप कोई कदम उठाने जा रहे हो और आपके अंदर से इस तरह की आवाज़ आ रही है, नहीं मत कर, तू पछताएगी और पछताएगा, ये गलत है, इसको कहते हैं इंट्यूशन। अगर आप इसको बोलते हो कि नहीं ये आपके संस्कार बोल रहे हैं, संस्कार नहीं है, इंट्यूशन है। अगर आपने इस इंट्यूशन को आज नहीं सुना तो आने वाले कल में आप ज़रूर पछताएंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक हम एक आम इंसान रहते हैं हम इंट्यूशन नामक चीज़ को नहीं समझते हो, नहीं जानते हैं, इस वजह से हम अपनी लाइफ में अक्सर गलत कदम उठा लेते हैं और बाद में पछताते हैं, काश मैंने उस दिन वो दिल की आवाज़ सुन ली होती तो आज को मैं पछता नहीं रहा होता, पछता नहीं रही होती। समझ रहे हैं इस चीज़ को? छोटी सी बात है लेकिन बहुत गहरी बात है। तो इस वजह से मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप कोई भी कदम उठाने चाहें तो वो माया में ना पड़े कि मेरी सहेली ने भी किया था, मेरे दोस्त ने भी किया था, फिर मैं क्यों नहीं कर सकता या मैंने क्यों नहीं कर सकती। इन सब में मत पड़िएगा, सबकी लाइफ अलग अलग होती है। ठीक है, हर किसी के नियम अलग अलग होते हैं। आप अगर ईश्वर के बंदे हैं तो आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपके हित के लिए ना हो। तो कुछ भी ऐसा मत मांगिएगा जो आपके लिए हितकारी ना हो, बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्स आपकी लाइफ में वो चीज़ आने ही नहीं देंगे। चाहे आप कितना भी रोना, कितना भी बड़बड़ाना, कितना भी गिड़गिड़ाना, आपको यूनिवर्स वो चीज़ देंगे ही नहीं जो इन दोनों एनर्जी में वो होगा। जो भी पार्टनर है आपका इन दोनों एनर्जी में अगर होगा तो वो जो आपके यूनिवर्स है वो यहीं पर इस को खत्म करवा देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर देंगे कि वो आप तक आ ही नहीं पाए और आपकी शादी होगी उसी इंसान से जहाँ पे आपको खुशी मिलेगी, आप बेस्ट लाइफ जियोगे, आपको एक सम्मान मिलेगा, परफेक्ट लाइफ होगी। मतलब आपकी चाहे लव लाइफ को लेके कहें, चाहे हेल्थ को लेके, चाहे रिस्पेक्ट को लेके कहें। ठीक है, तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको क्या करना चाहिए तो मुझे लगता है आपको यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए और अपनी लाइफ में अपने जो भी आपकी ग्रोथ है उस पर लग जाना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ में जो और सिचुएशंस है आपको उनसे जैसे कि मान लिया अगर आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं तो उन पे काम कीजिए। अगर आपको कॉन्फिडेंट की कमी है तो उस पे काम कीजिए। जो भी है आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है उस पे काम कीजिए। अगर आप कंफ्यूज हो तो, अगर आप कंफ्यूज नहीं हो, जैसे कि कोइन ऑफ सॉर्ड्स आया था तो हो सकता है यहाँ किसी के लिए तो यहाँ पे पक्का यहाँ पे किसी ने डिसाइड कर ही लिया है कि नहीं हमें तो मूव ऑन ही करना है। ओके, सो जैसी आपकी मर्ज़ी, बिल्कुल कर सकते हो, बिकॉज कार्ड जो है वो यही बता रहे हैं। और जो जिद पकड़ के बैठे हैं पास्ट पर्सन की, और पास्ट पर्सन अगर आपके लिए ठीक नहीं है तो जाहिर सी बात है कि यूनिवर्स को आपकी ज़िंदगी में कतई ना आने देंगे, आप जितना भी रो लेना, क्योंकि यूनिवर्स सब जानते हैं, आप कुछ नहीं जानते। इस वजह से
8 ऑफ एंड। जैसे कि मैंने भी कहा था कि अगर आप कंफ्यूज हो के अगर आपको नहीं समझ आ रहा है वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को अपने ईश्वर पे छोड़ें और अपने वर्क में लग जाएं। अगर आप जॉब करते हैं या जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अपना हार्ड वर्क करें, या फिर आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में या फिर कहूँ सेल्फ लव में अपना कोशिश करें आगे बढ़ने की, किस तरीके से आप जो है अपने आगे बढ़ सकते हैं रिलेशन में। सी स्ट्रेंथ कार्ड यही है कि आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट की जो कमी है आपके अंदर, जो सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं उनको ख़त्म करना है आपको, ठीक है। और हो सकता है गाइज आपको आगे चल के एक गुरु बनने का मौका मिले, जैसे कि लव गुरु, स्पिरिचुअल गुरु, ठीक है। हो सकता है कि आगे चल के आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बनो। आपकी लाइफ में अब तक जो कुछ भी वो घटा है वो हो सकता है शायद आपकी ही लाइफ का एक पार्ट रहा हो, क्योंकि आपको यूनिवर्स कुछ सिखाना चाहते थे अध्यात्म से जुड़ा हुआ। जस्ट बिकॉज यहाँ पे जो ये जो कार्ड होता है वो टीचिंग से जुड़ा हुआ होता है, तो हो सकता है कि आप आगे चल के लोगों को बताएं कि किस तरीके से आप अपने अंदर की जो अध्यात्म की तरफ आप इंसानों को ले जा सकते हो। आप में कुछ ऐसा अचानक से कुछ बदलाव आएगा। 10 ऑफ सॉर्ड्स, सी डेफिनेटली आपके अंदर कुछ ऐसा बदलाव आएगा कि आपने अपने पास्ट लाइफ से कुछ ऐसा सीखा होगा, मतलब पिछले जन्म नहीं, इसी पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ ऐसा सीखा होगा कि आप और लोगों को गाइड करोगे, उनको जीना सिखाओगे, ठीक है। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, आप एक कोई टैरो का रीडर बन सकते हो, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बन सकते हो। कुछ भी आप ऐसा करोगे जो बहुत हायर लेवल का काम होगा और लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल। हो सकता है गाइस आप प्रोफेसर भी बन जाएं, ये भी हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए कि आप प्रोफेसर हों या फिर बन जाएं। लेकिन यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअल काम दिखाई दे रहा है, कुछ भी ऐसा काम जहाँ पे अध्यात्म से जुड़ा हुआ काम करेंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसे प्लीज़ आप अपनी यूनिवर्स के हाथ में छोड़ें, क्योंकि आपकी लाइफ में आपको बहुत कुछ अलग करना है। तो प्लीज़ आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप अपनी लाइफ को यूनिवर्स के हाथ में छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करें, ताकि आपकी ज़िंदगी में वो लाइफ पर्पस जो है आपका वो आपको मिल सके। ओके, लेट्स सी और कार्ड्स निकालेंगे हम, 2 कार्ड्स और निकालेंगे। कंफ्यूज मत होइए गाइस, आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप सबसे पहले तो इस चीज़ को देखिए। मैं जैसे मैंने कहा था कंफ्यूज मत होइए, आप सबसे पहले इस चीज़ को इस बारे में सोचिए कि एम्प्रेस, वाव, ओके, एम्प्रेस, सी सेल्फ लव पे फोकस कीजिए गाइस, ठीक है। आप ना तो आप किसी का वेट कीजिए और ना मूव ऑन कीजिए। आप एक काम कीजिए, अपनी लाइफ की जो भी सिचुएशन है उसको लेकर के आपको यूनिवर्स को सौंप देना है। उनको जो ठीक लगेगा, जैसा ठीक लगेगा आपके लाइफ के अनुसार वो आपको दे देंगे। अगर आपका पार्टनर जैसी एनर्जी मैंने अभी बताई उसी एनर्जी में अगर होगा तो ही वो आपके लाइफ में वापस आएगा, अदरवाइज़ कोई नया इंसान ही आपकी लाइफ में आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप से हो सकता है आपको या तो काफ़ी लोगों के लिए अरेंज मैरिज के थ्रू मिले, या फिर कहीं और आपको आपका जो एक्चुअल पार्टनर है वो मिल जाए, वर्क के थ्रू मिल जाए, आप कहीं जॉब करते हैं वहाँ मिल जाए, या फिर हो सकता है कि आप अरेंज मैरिज के अपनी मम्मी पापा के पसंद से मिल जाए, या फिर हो सकता है कि आपको खुद को कोई पसंद आ जाए। ओके, या सो गाइज आपको अपनी लाइफ में एक शांति, एक पीस को मैनिफेस्ट करना है। ये दोनों कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल आए हैं, बहुत अध्यात्म वाली जो है एनर्जी मुझे मिल रही है। एम्प्रेस भी बॉटम में है गाइज, तो आप बहुत आगे जाने वाले हो अध्यात्म के मामले में। भले ही अभी आपको प्रेजेंट में लगता हो कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मुझे सिर्फ में कोई इंटरेस्ट नहीं है ये वो, लेकिन आप फ्यूचर में कब बन जाओगे आपको भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपका भी एक लाइफ पर्पस है। और वो लाइफ पर्पस ये है कि आप लोगों को हील करने इस दुनिया में आए हो, आप लोगों को गाइड करने के लिए इस दुनिया में आए हो। और आप लोगों को यहाँ पे जितनी भी गम, जितनी भी दुख, जितनी भी समस्याएं दी गई वो इसीलिए ही दी गई ताकि आप उन समस्याओं से सीखें और उनसे लड़ना और उससे बाहर आना सीखें, ताकि फिर आप आगे चल के जो सेम सिचुएशन में लोग हों उनको बाहर निकालने की सलाह दे सको, ज्ञान दे सको। जैसे कि मैंने बताया मैजिशियन है यहाँ पर गाइज, और द हायरोफेंट है। तो डेफिनेटली गाइज आप यहाँ पे बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर या तो हो पहले से ही या फ्यूचर में होगे आप। अगर आप पहले से हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी लाइफ में जो भी कुछ चलेगा अब प्रेजेंट से फ्यूचर तक, वो
A to Z ईश्वर की मर्जी से ही चलेगा। जिस भी धर्म से यहाँ वो जो ऊपर वाला है, जो आसमान से कोई है ऊपर, वो ही आपकी ज़िंदगी को चलाएगा, ठीक है। और उसकी मर्ज़ी के बिना आपकी लाइफ में एक सीख के बराबर भी कुछ हिलने नहीं वाला इधर से उधर। अगर आप चाहें कि पास पर्सन आ जाए, लेकिन वो अगर आपको 10 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी देगा, कितना ही मैनिफेस्ट कर लेना, वो मैनिफेस्टेशन आपका पत्थर हो जाना है, बिल्कुल काम ही नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर वो है मैजिशियन और टेम्परेंस की एनर्जी में आता है, तो फिर आप की एनर्जी में जो अलग ही मोड़ आएगा आपकी लाइफ में, वो फिर देखने लायक होगा। आप बिल्कुल ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। काफ़ी लोग तो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं और अपने लाइफ पर्पस को फॉलो कर रहे हैं और काफ़ी हद तक कर चुके हैं। काफ़ी लोग अपने लाइफ पर्पस को ढूंढकर उस पर काम को शुरू कर दिए, जैसे कि जो भी है लाइफ पर्पस या फिर सेल्फ लव, ठीक है। एम्प्रेस है बॉटम में। तो अगर आप सेल्फ लव के बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे, सेल्फ लव पे फोकस कीजिए। पार्टनर के पीछे भागना बंद करो। फिर से बोलूँगी, पार्टनर के पीछे भागना, उसको स्टॉक करना बंद करो। उसको जब आना होगा वो ईश्वर की मर्जी के अनुसार ही आएगा। अब वो दरवाजे के बाहर भी खड़ा रहेगा तो भी आपको, और तब भी ईश्वर आपको उससे मिलने नहीं देंगे अगर उसकी इंटेंशन आपके लिए प्योर नहीं है। समझ आ रही है? एक छोटी सी बात है, हो सकता है आपकी समझ में आ गई हो, किसी की नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, आ जाएगी आने वाले वक्त में, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज़ आप सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए और अपनी शांति को, अपने पीस को, अपनी लाइफ में एक अबंडेंस को मैनिफेस्ट कीजिए। टेम्परेंस है यहाँ पर। तो आपकी लाइफ में वो आपको सब मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं, और आपकी लाइफ में वो सब मिलेगा जो कि ईश्वर आपको देना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो सोच है वहाँ तक पहुँच भी नहीं पा रही है। मतलब जितना मांग रहे हैं ना, उससे करोड़ गुना ज़्यादा ईश्वर आपको देंगे, ये मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। बस एक बार देखते जाइए। अगर आपको नहीं पता कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, तो ईश्वर के हाथ में छोड़ दें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपको सरेंडर के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्रेस है, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे सब कुछ ईश्वर के हाथ में छोड़कर वेटिंग मोड पे चले जाकर अपने लव, सेल्फ लव पे चले जाना, फोकस करना चाहिए। अपने आप पे फोकस कीजिए और डेफिनेटली ये काम करेगा और आपकी लाइफ में एक इतनी खूबसूरत एनर्जी को मैनिफेस्ट करेगा कि आपने भी नहीं सोचा होगा कि क्या ये भी हो सकता था। ओके, बहुत ही सरप्राइज़ मिलने वाले हैं आपको आने वाले फ्यूचर से। बस एक ही शर्त है, ईश्वर के सामने सरेंडर करें। उनकी जो भी इच्छा है उसको मुस्कुराते हुए खुशी खुशी स्वीकार करें, ताकि आपकी लाइफ में वो सारी एनर्जी आपको मिले जो आप एक्चुअल में डिज़र्व करते हैं, ठीक है। ना कि आप आंसू डिज़र्व करते हैं, आप एक खुशी डिज़र्व करते हैं, आप एक फैमिली डिज़र्व करते हैं जिसमें इक्वल गिव एंड टेक हो, ना कि ये हो 7 ऑफ कप्स कि भाई वो भी है, ये भी है, ये है वो है। समझ रहे हैं आप? वहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं होती है। आप ठीक है अपनी खुशी के लिए चले जाएंगे कि हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ या करता हूँ, लेकिन वहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। फिर आपको प्यार तो मिल जाएगा, इससे वैसी इतनी ही आपको संतुष्टि होगी, और वहाँ पे जब आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी ना, तो आप हमेशा खुद को कोसोगे कि आपका एक फैसला आपकी पूरी लाइफ बदल गया, गलत फैसला ले लिया मैंने। आप हमेशा इसी कंफ्यूज में रहेंगे। तो प्लीज़ आप ना ईश्वर पे छोड़ दीजिए, ठीक है, और अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। ओके, अगर आपको अभी तक नहीं पता आपका लाइफ पर्पस क्या है तो फाइंड कीजिए, बिकॉज आपको ही खुद में ही तलाशना होगा आपका सोल पर्पस। इसमें कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा गाइस कैसी लगी आपको, ठीक है। और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, सो मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।